नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के किला में स्थित महामृत्युंजय मंदिर परिसर में भगवान गजानन की विशालकाय प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दराज से अपनी मांग को लेकर श्रद्धालु गणपति बप्पा के द्वार पहुंचते हैं। लगभग 200 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी गजानन की यह प्रतिमा रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव के द्वारा किला परिसर में स्थापित कराई गई थी। भगवान भोलेनाथ के विश्व में दूसरी तथा भारत में पहली महामृत्युंजय नाथ स्वरूप की शिवलिंग रीवा के किला परिसर में स्थापित है, जहां पर हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। उसी किला परिसर में भगवान गजानन की भी विशालकाय प्रतिमा मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 9 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। गणेश महोत्सव के दौरान इस मंदिर के भीतर गणपत के भक्तों की भी लंबी कतार लगती है। अपनी मन्नतों को लेकर लोग बप्पा का माथा टेकते हैं और उनकी मुराद पूरी हो जाती है। रीवा के किला परिसर में रीवा रियासत के महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव के द्वारा वर्ष 1850 में इस विशालकाय प्रतिमा की स्थापना कराई गई थी। किला स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर प्रांगण से लगे किले के आंगन में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जिसको बाद में 1940 में महामृत्युंजय मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया। इस प्रतिमा के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। यही वजह है कि लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं। रीवा में बिजली विभाग के अधिकारी के ऊपर घूस लेने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि बिजली विभाग में कार्यपालन यंत्री नरेंद्र सिंह मई माह में स्थानांतरित होकर रीवा पहुंचे थे और अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही शिकायतकर्ता से नौकरी में बने रहने के लिए 50,000 रुपए की घूस मांगी। युवक ने जैसे तैसे कर 20,000 अधिकारी के हाथ में रख दिए, जिसके बाद उसने आश्वासन दिया कि वह नौकरी पर उसे वापस रख लेगा। लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक अधिकारी ने शिकायतकर्ता को वापस नौकरी पर नहीं रखा, जिसके बाद युवक थक हार कर पूरे मामले से कलेक्टर को अवगत कराने पहुंचा। जी, ये क्या है कि 3 दिन पहले मैंने आवेदन दिया था। मैं बिजली विभाग में नारायण मिश्रा कार्यपालन यंत्री जो हैं, तो मैं उनसे अपने पैसे की मांग किया था, जो मुझसे घूस लिए थे, जिसके द्वारा मतलब वो मुझे पैसा तो नहीं लौटाए मेरा, और मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाए थे। मेरे कमरे में भेज करके स्कॉर्पियो से 5-6 गुंडे आए थे और मेरे ऊपर हमला हुआ है जानलेवा। किस बात के लिए आपने पैसे दिए थे? मैं उनको अपने मीटर रीडर के ऑर्डर करवाने के लिए, जब मैं उनको पैसे दिया था, 50,000 रुपये की वो मांग कर रहे थे, मैं उनको 20,000 रुपये दिया था। अपना खेत गिरवी करके मैंने उनको पैसा दिया था। उनको पैसा मैं दिया था भैया मई माह में वो यहाँ पदस्थ हुए थे और तभी से मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि 50,000 रुपये दो, नहीं नौकरी से निकाल देंगे। किस पद पर है वहाँ पे आप? मैं मीटर वाचक के पद पर कार्य कर रहा था। आपने उनको कैश दिया था या खाते में दिया? मैं उनको नगद पैसा दिया था लिफाफे में, वो हमसे लिए थे। और ये जो आज ऑडियो और वीडियो हमने मतलब आपको मीडिया के माध्यम से हमने दिया है, वो अभी तक क्या है कि हमारे ऊपर आरोप बोल रहे थे कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा और शासन प्रशासन को दिखाना चाहूँगा कि इस ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सब लोग देखें और बताएं कि ये जो मैं बता रहा हूं, क्या ये आरोप है या सत्यता है। आपके साथ मारपीट भी की गई? हमारे साथ मारपीट भी हुई है, हमारा पूरा पैर सूजा हुआ है। ऑडियो में क्या सुनाई दे रहा है, क्या बातें हो रही हैं? ऑडियो में नरेंद्र मिश्रा साहब जी के ड्राइवर जो हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है उमेश मिश्रा और नंदू। उनके द्वारा हमारे घर में हमारे चाचा जी को फ़ोन किया गया था और उनसे चर्चा करके बताया गया था कि उनको मना कर लीजिए, वो ये सब ना करें, मैं पैसा वापस कर दूंगा, साहब पैसा देने के लिए बोले। आज इसकी पहली किस्त हमारे घर में उनके ड्राइवर उमेश मिश्रा उर्फ नंदू द्वारा, कार्यपालन यंत्री की जो ड्राइवर हैं, वो हमारे घर गए थे और मतलब जो मैं उनको पैसा दिया था कार्यपालन यंत्री को, उसकी पहली किस्त 8,000 रुपये हमारे घर में दिए हैं जाके, जिनकी ऑडियो क्लिप और वीडियो पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत है। और मैं नरेंद्र मिश्रा साहब से ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर उन्हें लगता है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, इस चीज़ को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे रीवा में किला स्थित महामृत्युंजय भगवान का मंदिर है, वहाँ चल के इनके एक बेटा है नरेंद्र मिश्रा साहब के, उनकी कसम खा के ये बोल दें कि ये मेरा पैसा नहीं लिए हैं और मैं इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। ये भी मानता हूँ कि ये झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर के भ्रष्टाचारी हैं और झूठे हैं। जब ये इस तरह झूठ भी बोल सकते हैं, इसीलिए इनको पैसा देने का भी वीडियो मेरे पास।
रीवा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गाड़ी चोरी की घटना में चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, फरियादी ने 21 तारीख को गाड़ी चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से चोर को पकड़ने में जुट गई और चुरहट से गाड़ी को बरामद कर लिया है। इस पूरी घटना में 2 नाबालिग और 3 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है। 19 तारीख को विजय सिंह जी बाहर थे, नासिक गए हुए थे, सुंदरनगर निवासी हैं। तो वो जब बाहर से लौटे तो उन्हें एक गाड़ी नहीं मिली अपनी। आसपास पता लगाए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गाड़ी की चोरी हो गई है, जिस पर 21 अगस्त को रिपोर्ट हुई। फरियादी और हमारी पुलिस दोनों ने मिलकर सतत रूप से इसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो ये गाड़ी के चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जब उसको अपने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया और गाड़ी चुरहट में जाकर के बरामद हुई। इसमें 2 आरोपी जो हैं वो नाबालिग हैं, वो बाल अपचारी हैं, एवं 3, एक आर्यन सिंह, दूसरे अमन सिंह और तीसरे प्रशांत सिंह, इन्होंने ये गिरफ्तार हो गए हैं। अभी इनके 1-2 साथी और अभी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। जल्दी ही हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। सतना जिला अस्पताल में देर रात लोगों ने एक चोर की जमकर धुनाई कर दी। आपको बता दें, कोटर चौकी अंतर्गत गौरैया गांव निवासी शांतिपाल अपनी 7 माह की बच्ची का इलाज कराने सतना जिला अस्पताल पहुंचे थे। ट्रामा यूनिट में बच्ची की भर्ती की गई। रात के वक्त अस्पताल की गैलरी में महिला सो रही थी, तभी अज्ञात युवक उसके पास आकर बैठ गया और उसके पैरों से पायल चुराने की कोशिश कर रहा था। महिला की नींद खुल गई और उसे पकड़कर महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर पब्लिक इकट्ठा हो गई और उस चोर की जमकर पिटाई की। लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई कर रही है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सिंगरौली में स्मैक बेच रहे पति पत्नी को विंध्यनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी के पास से 30 ग्राम से अधिक स्मैक और 19 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। जब्त किए गए स्मैक की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई है। यह दोनों पति पत्नी लंबे समय से इस व्यापार में जुड़े हुए थे। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश में शिव कुमार वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक मार्गदर्शन में यूपी सिंह थाना प्रभारी विंध्यनगर ने कार्रवाई की है। यूपी सिंह थाना प्रभारी विंध्यनगर ने बताया कि पिछले कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि नवजीवन बिहार सेक्टर 3 में स्मैक की बिक्री हो रही है। कई मर्तबा छापामार कार्रवाई की गई, लेकिन आरोपित अपनी चालाकी से बचते रहे। आज जब पुलिस को सूचना मिली, फिर दबिश दी गई। पुलिस ने 500 रुपए की नोट देकर एक व्यक्ति से स्मैक मंगाया। उसी दौरान आरोपित रतिलाल शाह, फूलमती शाह पकड़े गए। इनके पास से स्मैक के अलावा 19,614 रुपए नकदी बरामद हुए हैं। पहले भी फूलमती के विरुद्ध बैढ़न थाना क्षेत्र में स्मैक बेचने का मामला पंजीबद्ध है। आपको बता दें कि इनका लड़का सूरज शाह थाना शाहगंज जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के साथ 500 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। स्मैक बेचने में माहिर या पति पत्नी दोनों खुद की आत्मरक्षा के लिए घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए थे। जब भी यह पुलिस को अपने घर की ओर आते देखते वह अंदर हो जाते। स्मैक बेचने में इनका कोड वर्ड होता था। खरीदार की आवाज सुनकर या खिड़की से माल पकड़ा देते थे और पैसा लिया करते थे। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आज सूचना मिली थी, कई दिनों से सूचना मिल रही थी, लेकिन हम प्रयास करें, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आज सफलता मिली है। पति पत्नी पकड़ाए हैं स्मैक की खेप के साथ में। 30 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुई है और स्मैक की बिक्री के लगभग 19 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। 2 आरोपी रतिलाल है, उसकी पत्नी फूलमती है, इनको आज पकड़ा गया है। फूलमती इसके पहले भी जनवरी महीने में थाना बैढ़न में स्मैक के केस में गिरफ्तार हुई थी। उसके पहले शराब तस्करी का काम करती थी। शराब के कई मामले हैं उसके खिलाफ। इसके अलावा आबकारी विभाग द्वारा भी एक शराब तस्करी का बड़ा केस इसके खिलाफ बनाया गया था। इसका लड़का अभी शाहगंज जिला सोनभद्र में, थाना शाहगंज जिला सोनभद्र में 500 ग्राम स्मैक के साथ में टीम के साथ पकड़ाया है पिछले जुलाई के महीने में। उसके पकड़ाने के बाद ये फिर स्मैक के धंधे में ये उतर आई थी। 19 लाख से अधिक कैश बरामद हुआ है। एक्चुअली वो स्मैक लेने वालों को ही देखती थी और उसके बाद स्मैक देती थी, दरवाजा तक खुलता था। तो आज स्मैक खरीदने के लिए भेजा, ग्राहक बना के भेजा गया। जैसे ही उसने स्मैक दिया, पैसा लिया, हमारे आदमी ने इशारा किया और पुलिस तत्काल वहाँ घुस गई, तब जाके पकड़ में आई है। ये तो जस्ट पहुँचे हैं थाने,
साहब लोगों ने बोले थे आ गए, पूछताछ करेंगे और आगे निकलेगा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।